हे गाइस, वेलकम होम एंड इंटीरियर सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं 4 BHK का लग्जरी फ्लैट जो कि होने वाला है हेरिटेज सोसाइटी सेक्टर 11 प्लॉट नंबर 10 में। देखते हैं इसके अंदर लग्जरी वर्ड के साथ साथ क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो कि इस फ्लैट को लग्जरी बनाता है। तो लेट्स गो। तो हम आ गए हैं अपने फ्लैट के ऊपर जो कि है सेकंड फ्लोर पे। 224 फ्लैट का नंबर है। अगर मैं इसकी गेट की बात करूं तो प्रॉपर ग्रे की यूवी फिनिशिंग के साथ डोर को फिनिश किया हुआ है। प्रॉपर लोवर्स जो आजकल ट्रेंडिंग के अंदर भी हैं उसका पूरा ध्यान रखा हुआ है। स्विचेस की बात करें तो प्रॉपर ग्रे से मिलते जुलते स्विचेस के कलर भी यूज़ किए हुए हैं। अगर मैं इसके डोर लॉक की बात करूं तो प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड का सेंसर डोर लॉक दिया हुआ है। अगर मैं इसकी की बात करूं तो अगर आप इस की को मतलब कैरी नहीं करना चाहते तो आप सिंपल इस डॉट को कैरी कर सकते हैं और इस डॉट के साथ आप जैसे इस लॉक पे लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। तो काफ़ी हाईटेक का भी ध्यान रखा गया है। और ये हम अंदर लेके चलता हूँ। तो हम आ गए अपने फ्लैट पे जो कि है प्रॉपर लग्जरी 4 BHK का फ्लैट। मैं स्टार्ट करता हूँ पहले फ्लोरिंग के साथ। तो फ्लोरिंग पे 32/64 के बड़े साइज़ की टाइल लगाई हुई है। बड़े साइज़ की टाइल लगाने से ऑब्वियसली आपके जॉइंट्स कम नज़र आते हैं और आपका जो फ्लैट है वो बड़ा स्पेशियस लगने लगता है। तो बहुत व्यूअर्स का क्वेश्चन था कि क्या हमें इस बड़े साइज़ की टाइल के अंदर स्पेस देना चाहिए नहीं देना चाहिए। अभी इस मिस्त्री ने विदाउट स्पेस लगाया हुआ है। कहीं पे भी आपको टक नज़र नहीं आएगा या फिर जो बैंडिंग की आती है कि बैंडिंग आ जाती है टाइल्स में तो वो नहीं नज़र आएंगी। सेकेंड, अगर मैं टाइल्स के बारे में बात करूँ तो बड़ी अच्छी एंडलेस कंसेप्ट की टाइल लगाई हुई है। इस टाइल का नाम डोवर बियांको है। अगर आपको अच्छी लगी तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टाइल्स के लिए भी। तो प्रॉपर एंडलेस कलर का लाइट ग्रे ग्रे वाइट के अंदर आपकी ये टाइल लगाई हुई है। पेंट की बात करें तो उसी से मिलता जुलता जो पेंट है आपका वाइटिश पेंट किया हुआ है। वाइट पेंट की वजह से और इसी ग्रे वाइट टोन टाइल की वजह से आपका जो स्पेस है वो स्पेशियस लगने लगता है। और लाइटनिंग की तो बात ही कुछ और है। हल्की हमने वाइट कॉब लाइट लगाई हुई है पूरे चारों तरफ। अगर मैं फॉल सीलिंग की बात करूँ तो फॉल सीलिंग पे भी आपको अंदर की तरफ कॉब लाइट देखने को मिल जाएंगी। फ़ैन की बात करूँ तो ओरिएंट का फ़ैन मिल जाएगा। फॉल सीलिंग आजकल बहुत हैवी नहीं चल रही है, बहुत ओवर रेटेड हो गई है। तो इस तरह की हल्की डाउन फॉल सीलिंग के साथ अगर मैं चारों तरफ कॉब लाइट लगा देता हूँ तो उसकी लुक भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ अपने फर्स्ट रूम की तरफ। सबसे पहले ड्राइंग रूम की बात करें तो बड़ा सा ड्राइंग रूम है आपका। मैं आपको लेके चलता हूँ फर्स्ट रूम की तरफ। तो ये फर्स्ट रूम के अंदर मैं इसे सबसे स्मॉल रूम या स्टडी रूम कह सकता हूँ। इस रूम के अंदर भी सेम 32/64 की टाइल है। कोई नॉर्मल सी फॉल सीलिंग है। बहुत प्यारी प्यारी सी लाइट है और UPVC विंडो की बहुत बड़ी विंडो है। इस विंडो के अंदर जब आप बात करेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको व्यू मिलने वाला है। सामने की तरफ सेकंड सोसाइटी है। बाहर की बात करें तो ग्रीनरी है और इसी के साथ अटैच एक छोटी सी बालकनी है। आइए मैं बालकनी पे लेके चलता हूँ। बालकनी के अंदर वही UPVC डोर विंडो के साथ अगर मैं बात करूँ आपके तो फ्लोर के ऊपर 3D ग्रे कलर की टाइल लगाई हुई है। रेलिंग की बात करूँ तो ग्लास रेलिंग के साथ साथ आपकी प्रॉपर SS की रेलिंग दी हुई है। अगर मैं इसकी डिज़ाइनिंग की बात करूं तो हर थीम को ग्रेइश और वाइट के अंदर रखा गया है जिससे आपकी जो फ्लोर की इंटीग्रिटी है वो ना कहीं मैच करती मिलती चली जाए आपको। ये था हमारा स्मॉलेस्ट रूम। आइए मैं आपको सेकंड रूम की तरफ लेके चलता हूँ। सेकंड रूम के साथ कनेक्ट होता है हमारा छोटा सा डाइनिंग स्पेस जो कि प्रॉपर किचन के सामने होने वाला है। यहाँ पे भी डिज़ाइनिंग को प्रॉपर एक स्क्वायर शेप के अंदर डिज़ाइन किया हुआ है। बीच में कॉब लाइट के साथ हल्की LED स्ट्रिप लाइट को भी दिया हुआ है। यहाँ पे सेम डिज़ाइनर फ़ैन ओरिएंट का दिया हुआ है। अगर मैं बात करूँ तो अच्छा खासा स्पेस है। आपकी यहाँ पे डाइनिंग टेबल आ सकती है और इसी डाइनिंग टेबल पे सेकंड रूम से पहले मैं आपको इसकी किचन दिखाना चाहता हूँ। तो ये किचन देखते हैं। इस किचन के अंदर देखें तो ये आपकी किचन की एंट्रेंस है। अगर मैं एंट्रेंस की बात करूँ तो प्रॉपर लकड़ी की फ्रेमिंग के साथ बीच में एक बड़ी प्यारी सी लाइट और उस लाइट को कनेक्ट करते हुए स्विचेस, वही ग्रे कलर के स्विचेस जो पूरे फ्लोर को ग्रे एंड वाइट के साथ कनेक्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं वॉल पे तो वॉल पे प्रॉपर हाई ग्लॉस की वाइट टाइल लगाई हुई है। तो बहुत लोगों का होता है कि सर वाइट लाइट लगानी चाहिए, क्या करना चाहिए, मतलब ये ज़रूरी है कैसा है। तो वाइट से कहीं ना कहीं आपका जो स्पेस है बड़ा स्पेशियस लगने लगता है। सेकंड, आपकी किचन के अंदर टाइलिंग का स्पेस बहुत कम होता है तो जितना आप इसे ब्राइट कलर के अंदर रखेंगे उतना ही अच्छा निकल के आता है। अब मैं किचन की थीम की बात करूँ तो अगेन डार्क ग्रे एंड वाइट को प्रॉपर ब्लैक हैंडल के साथ कहीं ना कहीं डाला हुआ है। इस फिनिशिंग के हैंडल के साथ ब्लैक कलर की चिमनी प्रॉपर मर्ज करती है। और मैं स्लैब की बात करूं, अगर मैं
वार्डरोब्स की बात करें तो वाइट कलर के साथ इसकी लुक काफ़ी अच्छी निकलती है। बीच में वही हाई ग्लॉस वाइट टाइल दी हुई है और किचन को थोड़ा सा और मॉडलर बनाने के लिए बैक साइड के अंदर आपकी हल्की एक लाइट दी हुई है जो कि किचन की लुक को काफ़ी ज़्यादा एनहेंस करता है। अब मैं इसी के साथ की बात करूँ तो चिमनी भी एलिका ब्रांड की है जो कि एक हाई टॉप लेवल का ब्रांड है चिमनी का। और मैं हॉब की बात करूँ तो इनबिल्ट हॉब वो भी एलिका ब्रांड का आपको मिलता है। स्विचेस की बात करें तो स्विचेस में भी ऐसा नहीं है कि आपको एक दो स्विचेस दिए हुए हैं। तो सॉकेट की बात करें तो सॉकेट भी आपको भरपूर मिलते हैं कि आप ओवन भी चला सकते हैं, ग्राइंडर भी चला सकते हैं और डेली किचन के यूजेस के को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर स्विचेस का भी प्रोविज़न दिया हुआ है। जनरली किचन में देखा जाता है कि चिमनी लगाने के बाद भी धुआं काफ़ी रहता है या फिर आपके रूम्स के अंदर वो चीज़ रहती है। तो इसको ओवरकम करने के लिए यहाँ पे आपको प्रॉपर बड़े साइज़ की विंडो और एक एग्जॉस्ट भी मिल जाता है। और एग्जॉस्ट भी ऐसा नहीं है कि कोई लोकल दिया हुआ हो, तो वी गार्ड का एग्जॉस्ट मिल जाता है। तो इसी तरह की डिटेलिंग के साथ आप अपनी मॉडुलर किचन को थोड़ा सा और मॉडुलर बना सकते हो जिससे आपकी किचन का स्पेस भी स्पेशियस लगे, आपकी यूसेज भी काफ़ी अच्छी तरीके से हो और बड़ी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख के आपको वो चीज़ भी बेटर तरीके से फील हो। ये थी हमारी किचन। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सेकंड रूम की तरफ। सेकंड रूम में एंट्री करने से पहले इसकी मैं अगर चौखट की बात करूँ तो चौखट पे एक डार्क ब्लूइश कलर के पैटर्न के साथ इसे डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। इस हल्की डिफ्रेंशिएशन से आपके रूम के पार्टीशन की लुक और ज़्यादा एनहेंस हो जाती है। मैं गेट की बात करूँ तो प्रॉपर डिज़ाइनिंग आपका ज्योमेट्रिकल डिज़ाइनिंग इसे हम बोल सकते हैं, ब्रिक पैटर्न पे इसे बोल सकते हैं। तो डार्क टीक कलर के अंदर आपकी इसकी डिज़ाइनिंग का गेट मिल जाता है। हैंडल की बात करूँ तो इसी से मिलता होता है ब्लैक कलर का फिनिशिंग और ऊपर कॉपर कलर की हैंडल लाइनिंग के साथ आपको ये डोर मिलता है। ये अब मैं हमारा सेकंड रूम के अंदर की बात करूँ तो फुल सीलिंग, लाइट फुल सीलिंग, ऊपर काफ़ी और अच्छा ओरिएंट का फ़ैन। अगर मैं वार्डरोब की बात करूँ तो काफ़ी लंबे स्टाइलिश हैंडल के साथ, बिग हैंडल के साथ आपको डोर मिलता है। क्रीमिश कलर के अंदर इसकी डिज़ाइनिंग का कलर दिया हुआ है। वार्डरोब की बात करूँ तो अच्छे खासे स्पेस का वार्डरोब मिलता है, 2 डोर्स मिल जाती हैं। तो इस तरह की फिनिशिंग के साथ आपको चीज़ें थोड़ी सी और एनलाइट हो जाती हैं। अगर मैं बात करूँ तो ये ग्रे क्यों नहीं दिया हुआ, ये भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता है कि जब अपनी ग्रे एंड वाइट की थीम है तो आपने ग्रे क्यों नहीं दिया। अगर हम वार्डरोब्स की अलमारी के कलर को भी ग्रे कर देंगे तो आपकी जो पॉप लाइट जो हमने लगाई हुई है वार्म लाइट के अंदर फॉल सीलिंग में, वो उससे मैच नहीं करेंगी। तो कहीं ना कहीं डिज़ाइनिंग पार्ट के अंदर हर चीज़ एक दूसरे से इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पे इस कलर के ऊपर ग्रे फिनिशिंग का मेटालिक के अंदर आपको डोर का हैंडल मिलता है। इस सेकंड रूम के साथ भी आपको बालकनी की अटैचमेंट मिलती है, वही आपकी यूपीवीसी डोर के साथ। ये आपकी 3 साइड डोर जिसके अंदर नेट भी मिलता है, ग्लास की वो भी है और इसके साथ अटैच आपको बालकनी भी मिलती है। अगर मैं बालकनी की बात करूं तो बालकनी में टॉप के ऊपर ग्रीन मार्बल लगाया हुआ है जो कि इसकी फिनिशिंग पार्ट को दिखाता है। मैं वॉल की बात करूं तो ग्रे एंड वाइट, लाइट ग्रे एंड वाइट के उसी कलर में जिस कलर की फ्लोरिंग है उसको मैच करके लगाया हुआ है। और फ्लोर पे वही 3D टाइल लगाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ही यही है कि आपके जो जॉइंट्स हैं वो कहीं ना कहीं छुप जाते हैं और छुपने के बाद वो जो स्पेस है वो स्पेशियस लगने लगता है। तो ये था हमारा सेकंड रूम का बालकनी का अटैच पार्ट। अब मैं आपको इसी के साथ थर्ड रूम में लेके चलता हूँ। थर्ड रूम भी इसी बालकनी के साथ अटैच है, तो आइए लेट्स गो। तो ये थी हमारी थर्ड रूम की एंट्री हमारे उसी सेकंड और थर्ड रूम की बालकनी के साथ। इस रूम के अंदर भी वही सिंपल आपकी फॉल सीलिंग, बात करें तो बजाज का काफ़ी अच्छे ब्रांड का फ़ैन। स्विचेस की बात करें तो वही ग्रे एंड वाइट की स्विचेस की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। अब मैं अगर आपको एक चीज़ की बात दिखाऊं तो एक सबसे बड़ी ध्यान देने वाली चीज़ है, तो आपको ये प्रॉपर USB पोर्ट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। बहुत सारे मोबाइल्स के अंदर हम जनरली अडोप्टर लगाते रहते हैं या फिर हमें किसी भी छोटी छोटी चीज़ों में इन अडोप्टर्स का यूज़ आता रहता है, तो इस चीज़ का भी प्रॉपर ध्यान दिया हुआ है। इस रूम की वेंटिलेशन को भी ध्यान रखते हुए काफ़ी अच्छी एक विंडो दी हुई है जिससे आपकी वेंटिलेशन का इशू भी ख़त्म हो जाता है। वही सेम कलर की आपकी वार्डरोब्स मिलती हैं, वहीं आपका प्रॉपर हाईली मेटेलिक फिनिश का आपको ये डोर हैंडल मिल जाता है। हर रूम के अंदर AC का प्रॉपर प्रोविज़न दिया हुआ है कि आपको बाद में वायरिंग की ज़रूरत ना पड़े। मैं बात करूँ तो लाइटनिंग की, तो प्रॉपर एक रूम के अंदर अगर मैं गिनूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, एक रूम के अंदर 10 लाइट। तो कहीं ना कहीं आपकी जो लाइट्स रात में भी प्रॉपर आपको लाइटनिंग देने वाले हैं। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ फोर्थ रूम की तरफ। तो फोर्थ रूम में जाने से पहले तो इसका पार्टीशन भी अगर अपन देखें तो इसके पार्टीशन पे भी कुछ हाई ग्लॉस के पार्टीशन के साथ इस स्टाइलिंग को लगाया हुआ है।
फोर्थ रूम के अंदर एंटर करते हैं। फोर्थ रूम की पार्टीशन, सेम पार्टीशन। फ्लोर की बात करें तो 32/64 का आपका टाइल्स का साइज़ मिलता है। ये सबसे बड़ा रूम है अपना। तो इसके अंदर जो वार्डरोब्स हैं ये भी बड़े साइज़ की वार्डरोब मिलती है। मैं अगर यूपीवीसी विंडो की बात करूँ तो काफ़ी बड़े साइज़ की आपको यूपीवीसी विंडो का साइज़ मिलता है। तो आपका जो व्यू पार्ट है, अगर आप जैसे ही इसे ओपन करते हैं तो ग्रीनरी का प्रॉपर आपको फील आएगा और काफ़ी अच्छा आपका फिनिशिंग मॉडलिंग होगी। वार्डरोब की बात करूँ तो डबल साइड, मतलब अगर बात करूँ तो काफ़ी बड़ी आपको अलमीरा मिल जाती है। तो मास्टर बेडरूम की मास्टर अलमीरा हम इसे कह सकते हैं। फॉल सीलिंग की बात करें तो मास्टर के रूम की फॉल सीलिंग में भी काफ़ी अच्छे डिज़ाइनिंग पार्ट पे इसे डिज़ाइन किया हुआ है। वही बहुत सारी लाइटनिंग के साथ डाउन फॉल सीलिंग के साथ आपको काफ़ी अच्छे पार्ट पे चीज़ों को देखने के अंदर मिलता है। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ मास्टर बेडरूम के अंदर। मास्टर जो टॉयलेट है वो अटैच है, सॉरी। अब अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा मास्टर बेडरूम का मास्टर बाथरूम है। इस मास्टर बाथरूम में 2x4 साइज़ की कार्विंग टाइल लगाई हुई है। डिज़ाइनिंग पार्ट की बात करें तो आपके फ्रंट साइड के अंदर हल्के निश, जो कि आपके शावर के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो यहाँ पे रख सकते हैं। डार्क कलर को यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे भी वेंटिलेशन का प्रॉपर व्यू देखते हुए एग्जॉस्ट के साथ साथ एक विंडो का भी प्रोविज़न दिया हुआ है। डार्क वॉल के साथ बाकी जो अलग जो वॉल्स हैं वो लाइट कलर के अंदर दी हुई है। अब मैं फिटिंग्स की बात करूँ तो जैगवार की प्रॉपर फिटिंग्स हैं। स्पाउट है, शावर है, सीलिंग शावर मिल जाता है। टॉयलेट शीट की बात करूँ तो प्रॉपर आपकी जैगवार की प्लेट, जैगवार का कंसील टैंक, ऊपर ब्लैक कलर का टॉप जो कि आपके यूसेज, सामान रखने के यूसेज के अंदर काम आता है। ऊपर की बात करें तो 2 एंगल वॉल के साथ यहाँ पे गीज़र का प्रोविज़न मिल जाता है। अगर मैं वैनिटी की बात करूँ तो वैनिटी भी काफ़ी अच्छे कलर में डिज़ाइन करी हुई वैनिटी। ऊपर बात करूँ तो काफ़ी अच्छे डिज़ाइन का एक सर्कुलर ओवल आपका एलईडी मिरर, जिसकी लाइटनिंग का भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। तो ये थी हमारी एलईडी मिरर, ये था हमारा वैनिटी का पार्ट। और वैनिटी के अंदर भी हमने कोई नॉर्मल बेसिन नहीं देखे, एक अच्छा खासा जैगवार के साइज़ का बेसिन। और ऊपर की बात करें तो जैगवार की प्लेट और जैगवार का डाइवर्टर प्रॉपर वॉश बेसिन के टाइम पे भी देखा हुआ है। तो ये था हमारा बाथरूम का पार्ट। डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड पे भी 2x4 की साइज़ की टाइल दी हुई है। जनरली क्वेश्चन रहता है कि फ्लोर पे क्या बड़े साइज़ की टाइल लगानी चाहिए। अगर आपका मिस्त्री अच्छा है, अगर आपका लगाने वाला अच्छा है, तो 2x4 के साइज़ के अंदर आपको और ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि जॉइंट्स कम लगते हैं और कार्विंग टाइल लगाने से आपकी सफाई भी बड़ी ईजिली हो जाती है। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ सेकंड बाथरूम की तरफ। ये है हमारा सेकंड बाथरूम, जो कि सेकंड, थर्ड और फर्स्ट रूम के साथ अटैच है। इस बाथरूम के अंदर भी सामने की तरफ आपको बड़ी प्यारी से निश, आपके सामने की तरफ एक यूपीवीसी विंडो और एक ऊपर आपका एग्जॉस्ट। सीलिंग की बात करें तो शावर मिल जाता है। सामने की बात करें तो डार्क ब्राउनिश काविंग कलर की काफ़ी अच्छी फिनिशिंग की टाइल। अगर मैं इसके साथ की बात करूं तो इसी की लाइट कलर की कार्विंग की टाइल काफ़ी अच्छी मिल जाती है। जनरली अगर मैं शावर की फिटिंग्स की बात करूं तो सेम जैगवार की ही सारी फिटिंग्स यूज़ करी हुई हैं। फ्लोर की बात करूं तो फ्लोर में भी 2x4 का प्रॉपर डिज़ाइनिंग के साथ कि लाइट के साथ डार्क का पैटर्न हो गया, आपकी निश के अंदर प्रॉपर एक लाइट हो गई। तो यही छोटी छोटी चीज़ें आपके इस बाथरूम को लग्जरी बनाती हैं। इस वाले बाथरूम में भी प्रॉपर वैनिटी है, प्रॉपर बेसिन है, प्रॉपर वॉश बेसिन डाइवर्टर है और एलईडी मिरर का भी प्रॉपर ध्यान रखा हुआ है। स्विचेस की बात करें तो हर एक पॉइंट पे स्विचेस का भी ध्यान रखा हुआ है कि गीज़र के लिए प्रॉपर पॉइंट हो। एलईडी मिरर की अगर बात करें तो उसकी वायरिंग भी अंदर से करी हुई है। अगर मैं इसके स्विचेस की बात करूँ तो हेयर ड्रायर के लिए, तो अगर जैसे जनरली बाथरूम के अंदर हेयर ड्रायर का यूसेज आता है, तो वहाँ पे भी आपको एक बड़ा अच्छा ब्लैक कलर का सॉकेट और हर कोई फिनिशिंग सॉकेट के साथ आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। आइए अब मैं लेके चलता हूँ आपको बाहर की तरफ, जिसके अंदर आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि कैसे हम फ्लोरिंग टाइल में डिज़ाइन डाल के अपनी फ्लोरिंग को और अच्छा बना सकते हैं। एंट्रेंस पे ही सबसे ज़्यादा इस फ्लैट के अंदर जो मुझे अच्छा लगा फ्लोरिंग लगी, क्यों? क्योंकि फ्लोरिंग वाले पार्ट में सिंपल टाइल ना बिछा के एंट्रेंस में एक कारपेट की तरह हाई ग्लॉस टाइल को प्रॉपर बर्फी कट के साथ डाला हुआ है। इस कटिंग के साथ डालने से आपकी जो एंट्रेंस है वो कहीं ना कहीं और अच्छी हो जाती है। मैं एक बार दरवाजे को बंद करूं तो आपको प्रॉपर इसका लुक नज़र आएगा कि किस तरीके से आपने एंट्रेंस को काफ़ी अच्छी लुक देने की कोशिश करी हुई है। इसी एंट्रेंस के साथ हमने एक तो कारपेट कटिंग यू टाइल के साथ दिया हुआ है। मैं इसी के जस्ट ऊपर की तरफ लेके चलूँ आपको तो सीएनसी कटिंग की एमडीएफ बोर्ड के साथ काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग पार्ट दिया हुआ है और अंदर के अंदर आपकी लाइटिंग जो कि इस कटिंग पार्ट्स जैसे निकल रही है तो काफ़ी अच्छी निकल के आती है। तो ये थी हमारी 4 BHK की हेरिटेज अपार्टमेंट
सेक्टर 11 प्लॉट नंबर 10 फ्लैट नंबर 224 की वीडियो, जिसके अंदर मैंने सभी बाथरूम्स को कवर किया, हर किसी रूम्स को कवर किया, प्रॉपर फॉल सीलिंग के डिटेल आइटम्स को देखा, और साथ ही साथ हम किस तरीके से अपनी फ्लोरिंग को किस तरीके से हल्के डार्क कलर की कटिंग के साथ लगा के कैसे और अच्छा बना सकते हैं। तो ये भी काफ़ी एक अच्छा लुक था। तो ये थी हमारी वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर इस वीडियो को अगर आपको इस फ्लैट को परचेज़ करना है तो आप दिए हुए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।